हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो आपके फीमेल या मेल एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम इस लेक्चर में सिर्फ अभी डेवलपमेंट एम्ब्रियो का कंप्लीट करने वाले हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल, ये सब भी कवर अप हो जाएगा और आपके जितने भी हॉर्मोन्स जो बचे हुए हैं एंडोक्राइनोलॉजी के, उसके रोल्स फंक्शन सारे उधर कवर हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को अभी दो पार्ट्स में कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसका फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट होता है वो हम करेंगे इन डेव बायो, वो हम डेव बायो में कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कभी भी उतने क्वेश्चन सीएसआईआर में नहीं बने हैं, तो यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, मतलब अभी मेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे फोकस डाल रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो सबसे पहले ये इसका डायग्राम बना हुआ है, देखो। सबसे पहले देखो, दोनों साइड पे आपको ओवरीज दिख रही होंगी, ठीक है। ये दो होती हैं इन नंबर। इनका काम क्या है? एग्स बनाना और आपके हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। फिर फिर यहाँ से निकली हुई आपको दिख रही है फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये आपकी डिवाइडेड होती है इन थ्री पार्ट: फिम्ब्रे, एम्पुला एंड एस्थमस, ठीक है। अब ये जो फिम्ब्रे पार्ट है इसका काम होता है कि यहाँ पर जो एक्स आए इनको कैच करके ऊपर पास करना, ठीक है। फिर ये जो आपका पार्ट है, दिस इज योर यूट्रस पार्ट, सर्विक्स पार्ट, ओवरी आपकी लिगामेंट से जुड़ी होती है। फिर आपका जो यूट्रस होता है उसमें हमें तीन लेयर्स देखने को मिलती हैं। सबसे अंदर की एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। वजाइना और सर्विक्स और वजाइना को कनेक्ट करता हुआ सर्वाइकल कैनाल। अब पहली लाइन इसमें लिखी हुई है कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ यूटीआई इन फीमेल्स रेदर देन मेल, ठीक है। क्योंकि आपका उतना जैसे कि मेल्स में हमने देखा है एक्सपोज्ड पार्ट होता है, बट इन फीमेल्स वी डू नॉट हैव द एक्सपोज्ड पार्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई के इन द फीमेल्स रेदर देन मेल्स। अब at the time of fertilization, the sex of the fetus will be decided. At the fourth week of development, there will be development of two ducts, that is Wolffian duct and Mullerian duct. अब देखो, ये बोल रहे हैं कि जब आपका फोर्थ वीक होगा तो आपके पास दोनों भी डक्ट बनेगी, वोल्फियन डक्ट भी बनेगी और मुलेरियन डक्ट भी बनेगी, रैदर देन कि बननी कौन सी है। मतलब अभी यहाँ पर आपके एम्ब्रियो का, आपके फीटस का सेक्स डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। वो बायपोटेंशियल है, दोनों बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो अभी दोनों डक्ट बनी हुई है। फिर क्या होता है कि मीन्स वॉट एवर द सेक्स इज डिवाइडेड, द डेवलपमेंट ऑफ बोथ स्टार्ट इनिशियली, मतलब अभी तो स्टार्टिंग में दोनों ही बन रहे हैं। अब क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ 7th to 8th वीक सेक्स क्रोमोसोम का काम आया। देखो, हमने हमेशा से पढ़ा है कि जो फादर होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो आपका बेबी है उसका सेक्स क्या होगा, ठीक है। तो मैं लिख के समझाती हूँ, समझना। देखो, जो फादर होता है उसके पास होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, मदर के पास होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम। तो अगर आपके फादर से आया एक्स तो आपकी बनती है डॉटर, और वाई आया तो बनता है सन, और मदर के पास तो एक्स ही होता है। तो अब क्या हुआ होगा कि जब आपका कॉपुलेशन हुआ होगा तो आपका कोई ना कोई इन दोनों में से आया होगा, ठीक है, एक्स आया हो या वाई क्रोमोसोम आया हो। तो अब हम यहाँ पे एक केस लेके चलते हैं कि यहाँ से आपको वाई क्रोमोसोम आया था। अब ये जो वाई क्रोमोसोम होता है उसके पास होता है एक SRY जीन, ठीक है, SRY जीन। ये जो SRY जीन होता है इसके साथ क्या होता है कि ये SRY जीन एक्टिवेट कब होता है, मतलब ये क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम था, बट इसका एक्टिवेशन कब हुआ? आफ्टर 7th to 8th वीक, 7th से 8th वीक में हुआ। तो इसीलिए यहाँ बोला कि टिल 4th वीक अभी हमारे पास दोनों ही डक्ट्स बन रही थी, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि जीन कौन सा आएगा। तो जब 7th to 8th मंथ आया, 7th सॉरी वीक आया, 7th to 8th वीक आया, तो क्या हुआ
ये SRY जीन आपका एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब जब ये SRY जीन एक्टिवेट हुआ तो ये क्या करता है, ये आपको स्टिमुलेशन देता है। ठीक है, ये स्टिमुलेशन आगे पास करता है, ये हम देखेंगे कि कैसे पास करता है। तो ये बात समझ आई कि 4th वीक तक आपका गोनाड जो होता है वो बाइपोटेंशियल है, दोनों डक्ट्स बनाता है। ठीक है, और जब आपका 7th to 8th वीक आता है तो ये SRY जीन एक्टिवेट हो जाता है। तो अब हम इसके आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। At the time of 7 to 8 week the role of sex chromosome comes। अब ये मान लो आपका Y क्रोमोसोम है, इसके पास ये SRY जीन है। तो ये SRY जीन क्या करता है, इसका सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम, या इसको हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कहते हैं। अब देखो क्या हुआ, इन्होंने बता दिया कि 6th वीक तक गोनाड जो थे वो बाइपोटेंशियल थे, यानी कि मेल भी डेवलप हो सकते थे, फीमेल भी डेवलप हो सकते थे। फिर यहाँ पर बताया है कि जब 4th वीक चल रहा था, 6th वीक तक आपका बायोपोटेंशियल चीज चल रही है, लेकिन जब 4th वीक चल रहा था तो हमने देखा दो तरीके की रिज बनी, मीजोनेफ्रिक रिज और जेनाइटल रिज। अब ये क्या होता है, देखो मान लो ये एक काम करते हैं, ऐसे करके पहले एक बनाते हैं एम्ब्रियो, इसको हम बीच से डिवाइड करते हैं, ये होगी इसकी डिवाइडिंग लाइन। बट अब अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ा सा मीडियम लाइन के बिल्कुल पास ला दिया, और एक हमने जो डिप्रेशन बनाया वो हमने थोड़ा सा इधर इधर बनाया, दूर दूर बनाया, मतलब मिडिल लाइन से ये वाला दूर है और ये वाला डिप्रेशन बिल्कुल पास आके खत्म हुआ है, और ये वाला यहीं पे खत्म हो गया। तो जो आपका ये वाला था ये होता है आपका मेसोनेफ्रिक रिज, और ये जो बिल्कुल मिडिल लाइन के पास आके खत्म होता है ये होता है आपका जेनाइटल रिज। ठीक है, अब ये हमें समझ आ चुका है कि ये ऊपर वाला जेनाइटल रिज है, नीचे वाला जो है आपका ये है आपका मेसोनेफ्रिक रिज। देखो अभी तक मैंने तुम्हें ये चीज समझाई थी, फिर मैंने तुम्हें बताया कि जो आपका गोनाड है उसमें रिजेस बन रही हैं। ठीक है, एक रिज जो होती है, जैसे मान लो ये है ना, तो एक रिज होती है बिल्कुल मीडियन के पास आके खत्म होती है, और एक रिज यहीं पे खत्म हो जाती है। देखो यहाँ पे दो तरीके की रिज लिखी हुई है, मीजोनेफ्रिक रिज, जेनाइटल रिज। तो ये जो पास में आके खत्म हो रही है ये होती है आपकी जेनाइटल रिज, नीचे वाली जो होती है ये होती है मीजोनेफ्रिक रिज। अब क्या हुआ, जो आपकी जेनाइटल रिज होती है इसके जो सेल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं रिज सेल्स। ठीक है, यहां पर दो तरीके के सेल्स हैं, पहले होते हैं रिज सेल्स, दूसरे होते हैं कॉर्ड सेल्स। ठीक है, जेनाइटल रिज के पास दो तरीके के सेल्स थे, रिज सेल्स और कॉर्ड सेल्स। अब क्या हुआ, देखो यॉर्क सैक था, यॉर्क सैक के पास थी पीजीसी। अब वो पीजीसी मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमें डिसाइडेड नहीं है कि आपका जो सेक्स होगा एम्ब्रियो का वो क्या होगा। तो यहां से पीजीसी जो होती है वो मूव करके आ जाती है यहां पर जेनाइटल रिज में, जेनाइटल रिज में पीजीसी आ गई है। अब हमें अभी तक नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है। देखो ये चीजें लिखी हुई है कि आपकी जो पीजीसी थी ओगोनियम या स्पर्मेटोगोनियम माइग्रेट कर गई है टुवर्ड्स द जेनाइटल रिज, इट इज बाइपोटेंशियल, अभी तक हमें नहीं पता है, एंड इट बिकम्स द रिज सेल। अभी यहाँ पर जो जेनाइटल रिज की सेल्स थी वो थी आपकी रिज सेल्स। अब क्या हुआ, इफ द फीटस डेवलप्स इनटू मेल, अगर आपके फीटस को डेवलप होना है मेल में, तो 7th to 8th वीक में मैंने क्या बताया कि आपका ये SRY जीन एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये SRY जीन एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ एक्टिवेशन भेजता है। तो अगर यहाँ पर आपकी मेल पीजीसी होगी तो वो स्टिमुलेशन ले लेगी, और अगर फीमेल पीजीसी होगी तो स्टिमुलेशन नहीं लेगी। तो अब इस SRY जीन ने इसको स्टिमुलेशन दिया, तो अगर यहाँ पर मेल बनना था तो उस स्टिमुलेशन की वजह से अब आपकी जो सेल्स थी वो किसमें फर्दर चेंज हो गई, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूसिंग सेल्स में। या अब जो सेल्स थी आपकी पीजीसी की वो क्या बन गई, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूसिंग सेल्स।
लेकिन जब ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स बनी है, अभी यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन सी होती हैं? लेडिक सेल्स होती हैं। हाँ, फिर से देखो, कंफ्यूजन हुई हो तो ये आपका एम्ब्रियो था, दो रिजेस बनी है, जेनाइटल रिज, मीसोनेफ्रिक रिज। जेनाइटल रिज में दो तरीके की सेल्स होती हैं, रिज सेल्स एंड कॉर्ड सेल्स। अब पीजीसी जो था वो आपके यॉर्क सैक में था, यॉर्क सैक से पीजीसी मूव करके आ गया आपकी जेनाइटल रिज में। फिर 7th to 8th वीक में आपकी SRY जीन एक्टिवेट हुई। अगर आपका Y क्रोमोसोम आया होगा तो उसके पास SRY जीन होगी। तो ये क्या करेगा, SRY जीन 7th to 8th वीक में जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ स्टिमुलेशन भेजेगा। अगर यहाँ पे मेल का डेवलपमेंट होना है तो ये डेवलप हो जाएंगी यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स या लेडिक सेल्स। अब क्या होगा, इसके बाद यहां पर शुरू हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब यहां पर शुरू हो चुका है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा, और प्लेसेंटा से क्या आता है? HCG आता है। प्लेसेंटा देता है HCG। अब देखो HCG क्या करेगा, HCG फर्दर इन्हीं सेल्स को आपकी इंडक्शन भेजेगा। किसको भेजेगा? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को इंडक्शन भेजेगा। और जो आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स थी, नाउ दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन। अब जब ये टेस्टोस्टेरोन बनने लगा तो इससे क्या बनने लगेगी आपकी वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट जो फर्दर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी। इसके अलावा आपने सोचा होगा यहाँ पर रिच सेल्स का तो काम दिख रहा है, कॉर्ड सेल्स क्या करेंगी? ये कॉर्ड सेल्स का काम होता है एक और सेल्स बनाना जो होती हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स वैसे तो नरिशमेंट का काम करती हैं, लेकिन इसके अलावा ये सर्टोली सेल्स एक और सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसको हम बोलते हैं मिस। ठीक है, मिस। अब ये मिस क्या होता है? मिस का फुल फॉर्म होता है मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। तो अब यहां पर मुलेरियन डक्ट आपकी नहीं बनेगी। मुलेरियन डक्ट को ये नेगेटिव फीडबैक दे देती है, और यहां पर क्या बन जाता है आपका वुल्फियन डक्ट, जिससे कि फर्दर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। एक बार फिर से रिवाइज करना है, फटाफट देखो, वापस से रिवीजन करते हैं। 4th वीक में हमारे पास दोनों डक्ट्स बनने की क्षमता थी, दोनों ही डक्ट्स आपके बन सकते थे। पर फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि अगर Y क्रोमोसोम आया होगा तो Y क्रोमोसोम के पास, मान लो ये Y क्रोमोसोम है, इसके पास SRY जीन होगी, और ये SRY जीन कब एक्टिवेट होती है? 7 to 8th मंथ में। अब ये रहा आपका गोनाड। गोनाड में आपकी मूव करके आएगी पीजीसी फ्रॉम यॉर्क सैक, यॉर्क सैक से आ रही है। अभी यहाँ पर बाय पोटेंशियल है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन अगर 7 to 8th वीक में SRY जीन एक्टिवेट हुआ और उसने यहाँ पर दिया अपना स्टिमुलेशन, तो ये बन जाएंगी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी लेडिक सेल्स। अब इसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, फिर प्लेसेंटा आएगा, प्लेसेंटा HCG देगा, ये HCG वापस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को इंडक्शन देंगी, जिससे बनने लगेगा आपका टेस्टोस्टेरोन। जब आपका टेस्टोस्टेरोन बनने लगा तो वो बनाने लगा वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट फर्दर बना देती है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा जो आपके कॉर्ड सेल्स थे उन्होंने बनाई सर्टोली सेल्स जो कि नरिशमेंट के लिए काम करती हैं, और इसके अलावा ये रिलीज करते हैं मिस यानी मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, जो कि मुलेरियन डक्ट को नहीं बनने देता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है ना, उसको ये नहीं बनने देता है। तो ऐसे अल्टीमेटली आपका मेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसको अच्छे से फ्लो चार्ट में बनाना। एक क्वेश्चन ये देखो कि पहला इंडक्शन हमें किसने दिया कि यहाँ पर मेल बनना चाहिए? पहला इंडक्शन दिया आपका, प्राइमरी इंडक्शन दिया SRY जीन ने, और दूसरा इंडक्शन आपका दिया HCG ने। इन दोनों में से कोई भी इंडक्शन अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बनेगा, मेल का डेवलपमेंट नहीं होगा। अब अगर कोई पूछे कि फीमेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, सिंपल, फीमेल का डेवलपमेंट और भी ज्यादा इजी है।
SRY जीन नहीं आया, SRY जीन ने अपना एक्टिवेशन स्टिमुलेशन ही नहीं दिया। जब SRY जीन नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट बेटा फीमेल ही बनती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट फीमेल ही बनती है। तो नेचुरल फेट किसी का भी बनने का क्या है, फीमेल। पर अगर SRY जीन आ गया तो आपका मेल बन जाता है। चलो नोट्स में एक बार देखो, यहां तक हमने रिवाइज कर लिया था कि लेडिक सेल्स बनती है। नेक्स्ट पार्ट पे देख लो। After embryonic development start, placenta is already built, which gives secondary induction to the ridge cells to form HCG. प्राइमरी इंडक्शन आपका SRY जीन ने दिया और सेकेंडरी इंडक्शन HCG ने दिया। अब इस इंडक्शन के बाद टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या कर देती हैं, आपकी टेस्टोस्टेरोन बनाने लगती हैं, जिससे आपका वुल्फियन डक्ट बनता है। फिर गुनैड्स की जो कॉर्ड सेल्स होती हैं वो सर्टोली सेल्स बनाती है, जिन्हें हम नॉन रिज सेल्स भी कहते हैं, और ये बनाते हैं मिस यानी मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, जो कि आपकी फीमेल डेवलपमेंट को रोकता है, ठीक है, सप्रेस करता है आपकी मुलेरियन डक्ट की फॉर्मेशन से, जिससे आपकी मेल डेवलपमेंट मिलता है। फिर देखो डेवलपमेंट और फीमेल एम्ब्रियो, अब ये कैसे हो रहा है, इसको करने के लिए देखो फिर से वही बात बताइए, गोनेट्स बाय पोटेंशियल थे, जेनाइटल रिच थी, पर यहाँ पर कोई XY क्रोमोसोम नहीं था, तो यहाँ पे कोई SRY जीन भी नहीं था, तो डिफॉल्ट फेट आपका किसका मिला, फीमेल का। एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग सेल्स आ गई, जिन्होंने एस्ट्रोजन बनाया, और एस्ट्रोजन क्या बनाने लगा, मुलेरियन डक्ट, और यहाँ पर वुल्फियन डक्ट अपने आप डीजनरेट हो गई। तो सो नेचुरली राइज गिव्स टू, मतलब इट गिव्स नेचुरली फीमेल, तो फीमेल ही बनेगी नेचुरली।